इससे पता चलता है, इससे मालूम होता है ए मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी के दिन यानी ईद उल अजहा के दिन जब हम तमाम मुसलमान जानवरों पर चाकू चलाएंगे, छुरी चलाएंगे, लेकिन याद रखना ये जानवर की गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार तक नहीं पहुंचती। याद रखना कि जब तुम जानवर किसी पैसे से खरीद रहे हो तो पैसा 1 रुपये भी हराम की कमाई करना हो, वो जानवर 1 रुपये भी कमाई हराम की पैसा करना हो, यानी तुम 1 रुपये भी हराम की कमाई के पैसे से अगर जानवर खरीद रहे हो और जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार पर कुर्बानी कर रहे हो, उसका आगे जवाब कर रहे हो तो पता अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार पर कबूल नहीं होगी। अगर हराम की पैसे से खरीदा हुआ हो इनके गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार तक नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारे तकवा तुम्हारे दिल की डर बढ़ेगा, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार तक पहुंचेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर कुर्बानी दे रहे हो तो जानवर तुम्हारी खून की मेहनत की खून की पसीना बहा हुआ मेहनतों की कमाई को जानवर होना चाहिए। उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार पर कुर्बानी कबूल होगी। यही असल हकीकत मेरे प्यारे साथियों। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 18 साल 20 साल का उम्र का था और आकर के अपने बच्चों को कहते और मेरे बच्चे, मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने एक सपना देखा और मैंने उस ख्वाब में देखा कि तुझे मैं जबल कर रहा हूँ, मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने नहीं बताया कि अल्लाह के हुक्म है, ये अल्लाह के आदेश है, ये नहीं बताया, बल्कि हज़रत इब्राहीम ने पूरी हकीकत को बयान कर दिया, पूरी हकीकत को बयान कर दिया। और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान किए और कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम कहते हैं और मेरे बच्चे, मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने एक सपना देखा और इस ख्वाब में मैंने देखा कि मैं तुझे जबह कर रहा हूँ, मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूँ। और बच्चे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भेजा था। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता, रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार आलम मुझे एक नेक बेटा अता करना। कौन बोला? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके बाद देखिए और बेटा अपने अल्लाह से कहते हैं, क़ाल या अबती फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और मेरे अब्बू जान, तुम्हें जो हुक्म मिली है तुम उस हुक्म को कर डालिए, उस हुक्म को कर डालिए, तुम्हें जो हुक्म मिला है उस हुक्म को कर डालिए। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे बेटे को सबर करने वाला होगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे बेटे सबर करने वाला होगा, तुम्हें जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिली है तुम कर डाले हो। देखो तेरा बेटा के बात से तेरा इसी का मकसद यही है मेरे प्यारे साथियों कि सिर्फ हम कुर्बानी देनी है तो जानवर किसी की मेहनत की पैसा को हमारे तरीके से हम खरीदिए, किसी की
हमारे दिल की डर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार तक पहुंचेगी मेरे प्यारे साथियों। आज हम मुसलमान कितने से मुसलमान हैं, हम किसी के हड़पते हैं और उसी पैसे से आज हम कुर्बानी की खस्सी बकरा और गोरू का भागा लेते हैं, उस पर हिस्सा लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। तो तुम अपनी मेहनत और खून और पसीने की मेहनत से आप कुर्बानी दें और बकरा खरीदें मेरे प्यारे साथियों। चलिए दूसरा मसला, हम जानवर को कुर्बानी किस पर करेंगे? हम जानवर की कुर्बानी तब करेंगे हम तमाम के तमाम मुसलमान ईद अज़हा की नमाज पढ़ने की इबादत करके करेंगे। एक प्यारी सी हदीस है, कुल्लु मिन अय्यामिन तक़सितु रिसालातुन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तमाम के तमाम मुसलमान ईद अज़हा और उसे मिन अय्यामिन तस्रीका के बाद तमाम मुसलमान आकर के जानवर को जमा करेंगे। तस्रीका साहब किसे कहते हैं? 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा, 13 ज़िलहज्जा या 10 ज़िलहज्जा। अगर 10 ज़िलहज्जा को हम छोड़ दें तो 11, 12 और 13 ये तीन दिनों को तस्रीका साहब कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी सिर्फ एक दिन नहीं, जिस दिन कुर्बानी होती है उसके बाद भी आप 11 ज़िलहज्जा को भी कुर्बानी दे सकते हैं, 12 ज़िलहज्जा को भी कुर्बानी दे सकते हैं और 13 ज़िलहज्जा को भी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी को कहते हैं तस्रीक अज़ान। अगर देखा जाए तो तस्रीक अज़ान इसे कहते हैं कि धूप पर सुखाना, रोशनी डालना, यानी अरब के लोग गोश्त को धूप पर सुखाया करते थे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, उसी को कहते हैं तस्रीक अज़ान। एक मसला और एक चीज है कि जब हम जानवर को जमा करेंगे यानी जानवरों पर जब हम छुरा चलाएंगे तो उस वक्त छुरा चलाने और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटी दुआ ये बताई कि जब जानवरों के ऊपर आप चाकू चलाएं तो चाकू चलाने से पहले आप बिस्मिल्लाह मोहम्मद पढ़ें या बिस्मिल्लाह मोहम्मद पढ़ें। सबसे छोटी दुआ सिखा या आप उससे पहले और भी दुआ पढ़ सकते हैं, अच्छी रहेगी। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती व मिन अहली बैती। एक दुआ पढ़े और भी दुआ है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस सारी की सारी दुआ है। आप जो छोटी दुआ बताए हैं उससे पहले भी एक दुआ आप शामिल कर सकते हैं, अच्छी रहेगी। अगर आपको याद है तो आप पढ़िए। और जब हम ईद अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद जब हम बकरा यानी गरू काटने के लिए जब जमीन पर लेटाएंगे तो जानवर किस तरफ होना चाहिए, किस करवट पर होना चाहिए? जानवरों को बाएं करवट पर रखना ही सुन्नत कहलाया गया कि बाएं करवट पर रखना ही सुन्नत है। और उसकी जो रूह होगी वो किबला की तरफ होना चाहिए और जो हमारे पास चाकू होगी वो पहले से तेज धार होना चाहिए ताकि जानवरों को काटने की वक्त उसे ज्यादा तकलीफ और ज्यादा दर्द ना पहुंचे, इसलिए पहले से ही हमारे चाकू धार तेज होना चाहिए। और जब जानवर हम काटेंगे तो जानवरों के गले में 4 रग होती है, 2 रग ज्यादा मोटा होता है और एक रग खाना और पीने के लिए होती है और एक रग सांस छोड़ने के लिए होती है। तो जब हम चाकू चलाएंगे तो उससे कम से कम 3 रग काटना चाहिए और काटते ही जानवर की जिस्म से हम गले को फौरन अलग नहीं करेंगे। काटने के बाद फौरन हम उस जानवर की गले को अलग नहीं करेंगे। काटने के बाद थोड़ी देर हम उस जानवर को जमीन पर रखेंगे ताकि उसकी पूरी जिस्म से उसकी पूरी रूह निकल जाए। उसके बाद हम उसकी जिस्मों से उसकी गला को अलग कर सकते हैं। हम तमाम मुसलमान सब ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद जानवरों पर हम जब चाकू चलाएंगे तो इंशाअल्लाह आप तमाम मुसलमान इस बात को ख्याल रखना मेरे प्यारे साथी। और हम आगे बताते हैं लेकिन इस पर 2 मसला हम बताएंगे। एक कुर्बानी पर